आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। 90 दिनों की अवधि में 183 मेटा विज्ञापन चलाए गए, जिससे 5.66 करोड़ व्यूज और 2.57 करोड़ एंगेजमेंट प्राप्त हुए, केवल 4,17,420 के खर्च में, जिसका अर्थ है केवल 16.24 रुपये प्रति जुड़ाव और 7,370 रुपये प्रति मिलियन व्यूज। तारिक मुश्ताक खत्री द्वारा किया गया एक अजूबा। सहजता से मैदान में उतरे तारिक ने कुछ ही समय में यह विश्व रिकॉर्ड बना डाला। उनका ये कार्य इतिहास में सबसे किफायती प्रभावशाली अभियानों में से एक है। डिजिटल मार्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने पर तारिक खत्री को मुंबई प्रेस क्लब में बधाइयों का तांता लग गया। इस उपलब्धि के साथ तारिक खत्री ने भारत को डिजिटल मार्केटिंग उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। सर ये देखिए, जर्नलिस्ट ये ग्राफ लिखता है 98.98% एंगेजमेंट रेट फार एक्सीड्स ग्लोबल बेंचमार्क, इवन टॉप ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट टिपिकली सी एंगेजमेंट रेट ऑफ 1 to 5। सर ये कितना बड़ा हिस्टोरिक चीज है कि मैं लाइव आप लोग जर्नलिस्ट लोग को ग्रॉक जो एलन मस्क सर का प्लेटफॉर्म, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, उस पे इंडियन आदमी अपने आंकड़े प्रूव कर रहा है लाइव जर्नलिस्ट के सामने कि देखिए ये क्या बता रहे हैं कि 1 से 5% दुनिया, अगर यही न्यूज CNN की कैलिफोर्निया में होती तो वो भागे चले जाते थे। लेकिन आज मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है फॉरेन का, हिंदुस्तान के भाइयों मेरे साथ है और मेरे को अपने हिंदुस्तान के पे गर्व भी है और अपने हिंदुस्तान के बहन भाइयों पर भरोसा भी है कि ये न्यूज पहुंचाने का काम आप लोग करोगे। अच्छा सर, ये आगे एंगेजमेंट रेट के बारे में सर ऊपर जाइए। सर इंडिया के लिए क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। सर ऊपर जाइए, इंडिया के लिए कॉस्ट भी आ रहा है। सर ऊपर जल्दी जाइए, उसको नीचे कर दिया है वो आप हाँ सर ये देखिए इंडिया के लिए। सर आपने एकदम नीचे बस 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 नीचे बस बस। अभी ये एक सेक्शन है जिसमें ये ग्रॉक एनालिसिस, चैटजीपीटी भी सेम बताता है, आप लोग आपके टैबलेट में भी टेस्ट कीजिए, जिसमें ये बताता है एंगेजमेंट रेट अबव 50% आ रहा है। मेरा वो बता रहा है 98.8%। अनहर्ड ऑफ मिस्टर बीस्ट और जो भी, हमने तो किसी के नाम नहीं डाले, हमने उनको पूछा भी नहीं, आप बताइए, वही नाम डाल रहे हैं। और एड स्पेंड ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या ये जाना चाहिए? गिनीज हैज नॉट डॉक्यूमेंटेड एन इन्फ्लुएंसर विद अ 98.98% एंगेजमेंट रेट और CPA below 0.05 as of 2025, but I need to verify. This could qualify as a record for highest engagement rate and lowest ad efficiency metrics in influencer marketing history. सर ये ग्रॉक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब ऊपर जाइए सर। मैं आपको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए कितना गर्व का मौका है। आज देश के प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं उनके देश के प्रेसिडेंट से, क्या वो गर्व से बोल नहीं सकते कि मेरे देश का बेटा है जिसने ये रिकॉर्ड किया है? देखो प्लेटफॉर्म भले तुमने बनाए हैं लेकिन मेरे देश के बेटे ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या हिंदुस्तान, अगर बाहर की कंपनियों को मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो 7,000 रुपए में मिलियन व्यूज दे रहा है, बाहर की कंपनियां क्या इंडिया को बिजनेस नहीं देगी? बाहर की कंपनियां हिल जाएंगी। ये एक रियलिटी है, ये एक सच है कि ये शुरू किया था। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी शुरुआत हुई पहले लाइव डांस करने से, तो मैं वो डांस वीडियोस फैमिली को दिखाने जाता था। मेरी वाइफ को पसंद आते थे, ये जरा शर्मीली है, बात नहीं करती है तो मेरी वाइफ को पसंद आते थे। तो एक दिन मेरा बेटा है आराम वहां पे, वो रोनाल्डो सर का बहुत बड़ा फैन है, उसकी इच्छा है कि एक दिन वो रोनाल्डो सर से मिलना चाहता है। तो आराम ने क्या किया, मेरी एक क्लिप लेके यूट्यूब पे डाल दी। एक दिन में मेरी क्लिप को 40,000 व्यूज आ गए। तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला आप ये लाइन क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? तो यहां से ये कहानी शुरू हुई। हालांकि मेरे को बहुत बीच में मुश्किलें आई, अड़चन आई, और मैं ये रिकॉर्ड के लिए कभी ट्राई किया तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि मैंने ये रिकॉर्ड अचीव किया है। ये तो मैंने जब रिसर्च किया, मैंने अपना एंगेजमेंट रेट चेक किया, मैंने चेक किया कि मेरे कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं ऐड पे, मैं ज्यादा पैसे तो नहीं लुटा रहा हूं अपने ऐड पे, मैं अपने हद में तो हूं ना। तब मेरे को बताया गया कि आपने तो ये रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया।
और ये एक जगह से नहीं, ये हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से, हर जगह से ये एक आज मैं एक छोटी सी बात, एक छोटी सी तारीफ करना चाहूंगा कि मेरे पे किसी ने भी, या आप लोगों को मेंशन करना है कि मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया। मैंने काफी लोगों को बोला कि मैंने अपना वर्ड रिकॉर्ड किया है, किसी ने, मेरी बीवी ने मेरे पे विश्वास किया। मयूर गुंजल सर वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरे को चांस दिया और उन्होंने बोला ये जो तू बोल रहा है ये हकीकत है, ये फैक्ट है। मयूर गुंजल सर ने मेरे को गाइड किया। डिजिटल मार्केटिंग आज क्यों चलता है इतना, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स स्पॉन्सर करते हैं। जैसे रोनाल्डो सर को नाइकी एडिडास है, नाइकी है ना, तो सर ये कैसे करते हैं कि ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, समझो 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, और वो इनको पैसे देते हैं और ये उनकी एडवर्टाइज अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पे करते हैं। सर जब ये इतने करोड़ों रुपए ले रहे हैं तो इनके पास ऑलरेडी इतनी पब्लिक है जो देखती है, लेकिन इनको बूस्ट भी करना पड़ता है ऐड को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। उसको बोलते हैं बूस्ट, मेटा बूस्ट। मतलब मेटा में आपको पैसे डालने पड़ते हैं, वो सारी दुनिया को आपका ऐड दिखाता है, जिसको पसंद है वो देखेगा, लाइक दबाएगा, जिसको नहीं पसंद है वो इग्नोर कर देगा। तो मेरा ये ऐड, अभी आपने जो वर्ड रिकॉर्ड का पूछा, मेरा ये ऐड 100% लोगों को दिखाया गया था। अगर जैसे इन्होंने बताया है, अगर रोनाल्डो जी का ऐड 100 लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से सिर्फ 6 या 7 दिखते हैं, बाकी लोग इग्नोर करते हैं। और मेरा ये ऐड जो गया उसको 98%, मतलब मेरी सारी पब्लिक ने देखा, क्योंकि मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा मैंने ऐसा कैसा कर दिया। मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ, मेरे को कुछ ऐसी खास बात भी नहीं है, पर ऐसा कैसा हुआ मैं खुद उसमें हूँ। और सर अभी भी लाइव मेरा ऐड चल रहा है और यही आंकड़े आ रहे हैं, मैं बता सकता हूं आपको अभी मोबाइल से। दूसरा वर्ड रिकॉर्ड, सर आप एक ब्रांड हो, समझो सैमसंग हो, आप चाहते हैं आपकी ज्यादा से ज्यादा फोन्स बिके, तो आप क्या करोगे कि सपोज आपने रोनाल्डो जी को आपका दिया सैमसंग का फोटो ऐड डालने के लिए, तो अगर उसको 10 लाख लोग देखे तो चलो मेरे 5000 फोन तो बिक जाएंगे, बराबर है सर। लेकिन मेरे रिकॉर्ड की वजह से सैमसंग को रोनाल्डो को देने पड़ेंगे 100 करोड़, मेरे को देने पड़ेंगे खाली 50 लाख रुपए, और मैं वो पहुंचाऊंगा उससे 10 गुना ज्यादा ऑडियंस में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने प्रूव किया है कि मैं कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा। Is there any trick or any magic in that? सर मैंने तो कुछ नहीं किया, पर अगर आपको लगता है तो आप एक इन्वेस्टिगेटर को बिठा के देखिए। इसलिए कहावत है, do your best. Yes sir. Allah will do the rest. अरे सर सैल्यूट सर, सैल्यूट। इसका अगर मैं आपको जवाब दे दिया तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो इसका अगर मैं जवाब नहीं दूं तो वो अच्छा है। पर आपको पता है कि आज तक हिस्ट्री में हमको क्यों इग्नोर किया गया है, बताइए, आप बताइए सर। चलो क्यों इग्नोर किया गया है हमको, वो तो पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। खत्म हो गई सर बात। 80 हेडसेट डाले, उसमें मेरा एंगेजमेंट रेट 98.8 था और उसमें मेरा कॉस्ट पर एड सबसे लोएस्ट था उस एड के लिए। ऑर्गेनिकली की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वायरल होने को तो कोई भी वीडियो 6 मिलियन तक भी चल जाता है। सबसे पहला दीदी हमारे हिंदुस्तान का मीडिया का काम यह है सर, मैम मेरा ये है कि मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं जो, अगर आप मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे, मुझे गालियां इतनी मिली है क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी को देखो मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, तो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। मैं इंडियन आर्मी को सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूं? आज 20-20 साल के जवान मारे जा रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं करूं? वो मारे जा रहे हैं क्योंकि मैं आज ये पी रहा हूं बैठ के यहाँ पे आराम से, क्योंकि वो अपनी जान वहां पे लगा रहे हैं, तो मैं उनके बारे में लिखूंगा। मेरे को लोग धमकी दे रहे हैं कि तू क्यों लिखता है ऐसा। दूसरी बात, धर्म की बात आ जाएगी। देखिए किसी के धर्म, मेरा धर्म ये सिखाता है हर धर्म को इज्जत देना। अल्लाह, भगवान, जीसस, ये कोई अलग नहीं है, आप किसी भी नाम से पुकारिए, वो एक ही जन है। और मेरा ये मानना है कि मैं मेरे माध्यम से मैं लोगों को नाचूंगा, गाना दूंगा, एंटरटेनमेंट दूंगा, लेकिन मैं मेरा ब्लॉग विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों के साथ जो कल का मेरा वीडियो है डाउरी के ऊपर, आप लोगों को देखना चाहिए, जहां पे मैंने बोला है
डाउरी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं जो भारत को ऐसा दिखाए कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरा सपना है। रही मोदी जी से मिलने की बात, अगर मोदी जी बुलाएंगे तो मैं गुंजात सर आप टिकट बुक करिए, कल आप भागे चले जाएगा। सर मैंने सुपरमैन का भी ऑडिशन किया है, लेकिन सर हमको कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, तो उनकी वजह से मैं उनका डिटेल्स आपको नहीं दे सकता। एक जर्नलिस्ट, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक आम हिंदुस्तान की आवाज हूँ। आप लोग का काम है दुनिया तक पहुंचाने का, सच बात दुनिया तक पहुंचा दीजिए। आज इन लोग हमको इग्नोर कर रहे हैं, कल यही लोग अपने पास भाग के आएंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। थैंक यू। Today we are talking about a rising star and shining man in the world of influencer marketing, that is Mr. Tariq Mustaq Khatri. Let's give a big round of applause to welcome Mr. Tariq Khatri and his wife Miss Farah Khatri. Now I'd like अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता